Hello everyone, how are you all of you? I hope you are doing well in your studies. Okay, so today this video I made how to prepare for maths exam. बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, इतना सारा सिलेबस है, कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस बात को लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और फिर उसमें क्या होता है, आप नर्वस हो जाते हो और फिर कुछ भी तैयार नहीं हो पाता है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपको थोड़ा गाइड करना चाहिए। ओके, सो देखो, प्रिपरेशन करने के लिए मैथ्स में सीधी सी बात है, जब भी आप किसी मान लीजिए किसी कंट्री की दूसरी कंट्री से फ़ाइट हो जाए, तो कंट्रीज़ को क्या सोचना होगा, है ना, कि उनके पास लड़ाई करने के लिए अस्त्र और शस्त्र हैं या नहीं हैं, वेपन्स हैं या नहीं हैं। इसी तरीके से जो स्टूडेंट है, एग्ज़ाम क्या है, एक तरीके की फ़ाइट है जिसमें आपको लड़ना है, और लड़ना भी किससे है, खुद से लड़ना है, खुद से फाइट करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। आपके वेपन्स क्या होंगे, आपका स्टडी मटेरियल, ओके, आपके सोर्सेज, है ना, आपके की नोट्स, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, आपके वेपन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने ये सब तैयार करके रखा हुआ है उसके लिए तो जंग लड़ना आसान हो जाती है, और जिसने ये सब तैयार नहीं किया हुआ है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि पहले तो आप सबसे पहले जो शुरुआत करें अपने एनसीईआरटी बुक से करें। ठीक है, आपको जो भी चैप्टर्स हैं, मान लीजिए चैप्टर 1 और 2 आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आप रीडिंग करें। मान लीजिए पहले आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करूं, तो जस्ट रीड कंप्लीट चैप्टर, बहुत ही इत्मीनान से आपने चैप्टर को रीड करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, जितने भी उसमें आपके ट्राई दीज होते हैं, है ना, ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, एंड उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, इन द लास्ट यू नीड टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, राइट, जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब इसके बाद ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ यही है ना, उसके अलावा भी आपके पास बचता है। लेट सपोज़ अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी अगर क्लास में हैं, तो आपके पास RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा की बुक होनी चाहिए, और RD शर्मा कोई भी एक चलेगी। ठीक है, इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हो। अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाएं। ठीक है, साथ में NCERT का जो एग्जाम्पलर है ना, NCERT एग्जाम्पलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, राइट। तो समझ आ गया, पहला स्टेप क्या है कि आपको चैप्टर को रीड करना है। सेकंड स्टेप, रीड करने के बाद जो ट्राई दीज हैं और एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाना है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड NCERT एग्जाम्पलर को भी ध्यान से देखना है, राइट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, आपको की नोट्स बनाने हैं। की नोट्स क्या होते हैं, की नोट्स वो पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके चैप्टर्स के, जो आप लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्ज़ाम आप रीड करके जा सकते हो, है ना। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम से हाफ एन आवर पहले आपको लगता है मैं कुछ रीड करूं, सो दैट कैन बी की नोट्स। आप की नोट्स तैयार करें। की नोट्स आपके चैप्टर से ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लिखते हैं, और जो आपको लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्ज़ाम बहुत बहुत काम आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर अ मैथ्स एग्ज़ाम। ओके, आई होप you will follow these guidelines and wish you very good luck for your maths examination. Thank you everyone.